डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो डायपोल बनता है उनके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जो हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, उस केस में कंसिडरेशन ये था कि डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है। बट यहाँ डिस्टेंस कंपेरेबल है, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दीज डिस्टेंसेस आर कंपेरेबल। और उस फॉर्मूला को ड्राइव करते समय हमारा अजम्पशन क्या था कि ये कंपेरेबल नहीं है डिस्टेंसेस, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते क्योंकि कंपेरेबल नहीं है डिस्टेंस। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिक से जाएंगे कि किसी भी चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, और उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली। क्योंकि इस चार्ज से भी पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें दिया है, और माइनस क्यू से भी दिया है, क्यू से भी दिया है, ठीक है। तो हम बेसिक लगा सकते हैं, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कंपेरेबल भी होता उस केस में भी अगर हम बेसिक से जाएंगे तो वो भी इजी है, वो भी आपको सेम रिजल्ट देगा। बट हमने ड्राइव इसलिए किए थे क्योंकि हमारा एग्जाम में टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। तो हम बेसिक लगाते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज रखा है और ये क्यू चार्ज, इट इज जस्ट अ लाइन। इसको ऐसा मत समझो कि ये कनेक्टेड, जस्ट अ लाइन। और ये एक पॉइंट है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, देन it is 5 centimeter. So ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 बचा, ठीक है। अब मान मान लो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता क्या था, पोटेंशियल को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। पोटेंशियल का बेसिक क्या था कि के और चार्ज, क्यू मतलब चार्ज अपॉन डी मतलब डिस्टेंस, यही तो होता था। के क्यू अपॉन डी या के क्यू अपॉन आर, क्यू चार्ज डिस्टेंस डी, यही तो होता था बेसिक। तो माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, v ड्यू टू माइनस क्यू, ये कितना होगा, माइनस क्यू भाई, ये डिस्टेंस क्या है, 5 + 3 8, 8, ये सेंटीमीटर करेंगे तो 10 टू दी पावर -2, इसको डिवाइड करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। तो क्यू की वजह से ये हो गया, सॉरी माइनस क्यू की वजह से ये हो गया। अब क्यू की वजह से कितना होगा, पॉजिटिव क्यू है और डिस्टेंस कितना है, ये 2 सेंटीमीटर, सो इट इज 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, डन। अब क्यू की वजह से पता है और माइनस क्यू की वजह से पता है, तो दोनों का सम करेंगे तो पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वी टोटल इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी क्यू, इट इज, ये कितना है, वी माइनस क्यू कितना है, नेगेटिव ऑफ के क्यू अपॉन 8 प्लस ये कितना है, पॉजिटिव का के क्यू बाई 2, 10 टू दी पावर -2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब जस्ट कैलकुलेशन, -1/8 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये क्या हो गया, के क्यू, ये कितना हो गया, ये 4/8 -1/8 -2। मेरा सॉल्व करने का तरीका है कि ये न्यूमरेटर सेम कर लेता हूँ, मेरे को इजी होता है करना, ठीक है। बाई 3/8 इंटू, और इधर भी -2, तो आंसर क्या है, के क्यू
अपॉन 3/8 इंटू 10⁻⁻²। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक किया है। ऑप्शंस क्या क्या है? 8/3 क्यू के, 8/5 क्यू के, 3/8 क्यू के एंड 5/8 क्यू के। तो मिस्टेक क्या हुआ है? इसमें दिया क्या है, इसको 102 टर्म्स में निकालना है, मतलब 10⁻⁻² के टर्म्स में ही निकालना है। ठीक है, 10⁻⁻² के ही टर्म्स में निकालना है। तो इसके टर्म्स में निकालना है। इसके टर्म्स में कितना आंसर है? इसके रिस्पेक्ट ये आंसर है। तो VT कितना हो जाएगा? KQ 3/8 KQ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर ब्रैकेट में एक चीज और दिया है, इन 102 की इस टर्म्स में निकालो। ठीक है, इसके टर्म्स में निकालो, तो इसलिए दिया है। तो इसके टर्म्स में है, इसीलिए वो 10⁻² को हमने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, 10⁻² को इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि 102 के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, कभी कभार ये मतलब गलत कराने के लिए दे देते हैं। अब आप निकालोगे ये, आप सोचोगे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अगर थोड़ा कम दिमाग है तो क्या सोचोगे, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या 3/8 जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो आप 3/8 जैसा जो भी ऑप्शन लगेगा उस पर लगा दो, उसको टिक कर दो। सही है, वो भी लॉजिक सही है। बट क्वेश्चन में दिया है कि 102 के टर्म्स में निकालो, तो 3/8 KQ 102 के टर्म्स में। डन। नेक्स्ट,